यह अत्यंत खौफनाक किताब है जिसे मैंने पढ़ा है। उसने कैंची से स्त्री के वस्त्र काटे, महिला की सुडौल संरचना प्रकट हो गई, जिससे कसाई को हाथ चलाने में हिचकिचाहट हुई। वास्तव में कुछ समय पहले कुछ युवा बाहर डेरा डाले थे। उन्हें खबर नहीं थी कि वे पहले ही शिकारी के निशाने पर आ चुके थे। सुबह जब वे जागे तो उन्होंने पाया कि वे सभी मजबूती से बंदी बन चुके थे। इसके बाद सभी की डरावनी नजरों के बीच खूबसूरत कसाई चमकते हुए आया और अगले ही क्षण उसने बिना किसी झिझक के महिला को उठा लिया और वहां से चला गया। अब महिला को ठंडे पत्थर पर रखा गया है। कसाई मेज पर किस औजार का चयन कर रहा है? अगर मेरी गणना सही है तो यह निश्चित रूप से वह कैंची है। उसने कैंची को सिर से धीरे धीरे महिला की कमर तक खींच दिया। फिर वह निश्चित रूप से महिला के कपड़ों को काटने वाला है। केवल ऐसा खेल ही नीरसता से बचा सकता है। महिला बस सौंदर्य खोलना भूल गई और अप्रत्याशित रूप से फोटो में एक भयानक सुअर का सिर दिखाई दिया। महिला ने जल्दबाजी में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। उसने दूरी में चिल्लाया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने सहज रूप से सोचा कि यह अपने साथियों द्वारा एक शरारत है। जब महिला इसका आनंद ले रही थी तो अचानक उसके पीछे 2 आंकड़े दिखाई दिए। महिला ने सिर्फ 5 सेकंड से भी कम समय तक संघर्ष किया और दोनों द्वारा बेहोश हो गए। जब महिला फिर से उठी तो वह पहले से ही एक पिकअप ट्रक के सामने बांधी हुई थी और मुखौटे वाले आदमी ने उसके शरीर पर कदम रखा था। इंजन की गर्जना और महिला की चीखने के साथ सब कुछ इतना साफ और साफ था। महिला की चिल्लाने ने तुरंत अपने साथियों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जब वे जांच करने के लिए आगे आए तो उन्होंने कई लोगों को डरा दिया। उन्होंने पेप पिग और जोंग एयर को उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब तक वे एकजुट होते हैं तब तक वे एक दूसरे को डर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे पक्ष ने सीधे शिकार शुरू कर दिया और ये महिलाएं पहली जितनी भाग्यशाली नहीं थी। पेज हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी के साथ सीधे स्विमिंग पूल में भाग गया। घबराई हुई महिला को नहीं पता था कि कहां भागना है। उसके पीछे लगातार लहराए गए भारी हथौड़े का सामना करते हुए वह कुछ ही झटकों के बाद पूरी तरह से नफरत से भर गई। उत्तर पश्चिम में नीले रंग की महिला इस दृश्य से डर गई और फिर बेहोश हो गई। लेकिन जब वह फिर से उठी तो उसने जोंग एयर की लार बहती देखी और फिर बेहोश हो गई। महिला बेसब्री से अपने 18वें जन्मदिन के उपहार का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह एक अंधेरे कारावास में होगा। पर वह न केवल नाराज नहीं हुई बल्कि बहुत खुश दिख रही थी। वह बिना किसी हिचक के लोहे के बगल में गई और अपने पति से पूछा कि क्या यह उसी के लिए है। जब उसे हाँ में जवाब मिला, उसने बिना किसी हिचक के अपना हाथ ताले में डाल दिया, लेकिन उसके स्वागत में केवल अंधकार था। थोड़ी देर पहले लासी की नेतृत्व वाली अंडरग्राउंड ताकतें वर्षों से स्थानीय क्षेत्र में कब्जा कर चुकी थीं। उसकी क्रूर तरीकों ने पुलिस को काफी परेशान कर रखा था, इसलिए उन्होंने अपनी उम्मीदें कैदी बौर से जोड़ ली। चूंकि उसकी शक्ल लासी के पति की तरह थी, पुलिस ने तय किया कि बौर को जासूस के रूप में भेजा जाए और लासी के घर में स्थापित सेफ को खोला जाए, जिससे उसके महत्वपूर्ण अपराध प्रमाण प्राप्त किया जा सके। लेकिन बौर के दिल में भी एक प्रिय व्यक्ति था। हर सपने में वो उसकी श्वेत चमक दिखती थी, लेकिन जागते ही लासी की छवि उभर आती थी। उस दिन उसके कई बार मनाए गए 18वें जन्मदिन में लासी ने बौर के लिए एक आश्चर्य तैयार किया था, जिससे अनचाहे चोर को बहुत मुश्किल में डाल दिया। लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि घर में पौधों को पानी देते हुए वो बंदूकधारी बदमाश से टकरा जाएगी। जब उसे होश आया, वह दूर दराज के इलाके में लाई जा चुकी थी। फिर उसके हाथ पैर बांध दिए गए और उसे प्लास्टिक बॉक्स में बंद कर दिया गया। जब उसे फिर दिन की रोशनी देखने को मिली तो राशि को अजीब लगा कि ये अपहर्ता अन्य अपहर्ताओं की तरह क्रूर नहीं था, बल्कि उसके प्रति बहुत शालीन था। लेकिन आदमी का खौफनाक आभास और उसकी मंशा ज्यादातर अपहर्ता के जैसी थी। राशि जानती थी कि उसे क्या भुगतना पड़ेगा और इस डर के बीच वह सिर्फ दर्द भरे आंसू बहा सकती थी। भले ही राशि ने आदमी के आदेशों का पालन किया, लेकिन अपहर्ता उसकी प्रतिक्रियाओं से नाखुश था और उसने अपनी विशेष वीडियो टेप निकाली। उसने राशि से टेप के रहस्य को जल्दी सीखने के लिए कहा। हालांकि मन में गहरे अपमान के बावजूद आदमी के सामने उसे सहयोग करना पड़ा। राशि के भागने से रोकने के लिए आदमी हर समय उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता, यहाँ तक कि जब वह शौचालय जाती थी वह उसे नहीं छोड़ता। इजाजत मांगना बंद करो, मेरे हाथ धोने की इजाजत दे। गंदगी। इस समय राशि का अपहरण हुए 9 घंटे हो चुके थे। रात में आदमी ने राशि के साथ अपने विचार साझा किए। सोने का समय हो चुका था। अपहर्ता चिंतित था कि राशि भागने की कोशिश कर सकती है। एक बार फिर उसने उसे प्लास्टिक बॉक्स में बंद कर दिया। राशि सांस नहीं ले पाई, तो राशि के सोने के दौरान भागने से रोकने के लिए आदमी ने उसे अपने बिस्तर पर जंजीर से बांध दिया। शायद राशि बेहद डर गई थी और जल्दी ही सो गई थी। सुबह उसे जब आदमी सोता मिला तो उसने वहां से भागने की योजना बनाई। उसने धीरे धीरे अपने हाथ से लोहे की कड़ी खोली और जब आदमी की प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने धीरे से अपने शॉर्ट्स पहने और भागने की यात्रा शुरू की। यह निश्चित रूप से सबसे सौम्य माफिया बॉस है जिसे मैंने कभी देखा है। उसके पास कई तरीके थे उस महिला को पाने के लिए, फिर भी उसने सबसे नरम रास्ता चुना। महिला को जबरन अपने प्लेन में बांध लिया और कहा कि 1 साल बाद अगर महिला उससे प्यार नहीं करती है तो वह उसे जाने देगा। डैगन सिर्फ एक माफिया बॉस नहीं है, वह स्थानीय सबसे शक्तिशाली और अमीर व्यक्ति है जिसके पास अचंभित महल है और उसका शरीर ढारे हुए व्यक्ति के विपरीत बहुत शानदार है। वह सिर्फ खेलों में खो गया है और वृद्ध के अति उत्तेजित होने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, जिससे उसे अपने पर ही निर्भर होना पड़ता है। डैगन की एक पार्टी में राशि से मुलाकात हुई थी। वह तुरंत ही उस महिला के प्रति आकर्षित हो गया। हालांकि राशि बहुत गर्वित थी। डैगन ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया, बस उसे जबरन प्लेन में बांध लिया और उसके साथ 1 साल बिताने के लिए कहा। डैगन रोजाना राशि को शॉपिंग या हाई एंड डिनर पर ले जाता था। फिर भी राशि हर चीज का आनंद लेते हुए सार्वजनिक रूप से बहुत असहज दिखती थी।
दोनों एक साथ रहते हुए 364 दिन पूरे कर चुके हैं और राशि ने कभी इतनी शानो शौकत भरी जिंदगी नहीं जी थी। लेकिन वह स्वीकार नहीं करना चाहता कि वह दूसरे को प्यार करता है। शायद उसकी उपस्थिति ने उसे बचा लिया है। भूतकाल के सारे दिखावे समाप्त हो गए हैं और उसने पूरी तरह से ड्रैगन के सामने अपना गर्व छोड़ दिया। महिला लगभग डर से मर गई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि पुरुष को थोड़ी सी प्राथमिक उपचार की जानकारी थी, जिससे उसने महिला को बचा लिया। लेकिन महिला का दुःस्वप्न यही समाप्त नहीं हुआ। पुरुष ने एक कंफर्टेबल वर्क यूनिफॉर्म निकाली और महिला को मजबूर किया कि वह यह पोशाक दिन भर पहने। केवल एक साधारण काम का परिचय देकर दोनों अब आधिकारिक तौर पर काम में जुट गए। महिला रास्ते में ड्राइवरों को आकर्षित करती, जबकि उसका पति पीछे से गला दबाता था, और अंत में एक आदमी पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्कर्षित करता था। ये एक बेहद परफेक्ट रॉड ब्लॉकेड रॉबरी थी जो हो रही थी, और ये उनका पहला शव नहीं था। थोड़े समय पहले ब्राजील और उसका पति बाहरी इलाकों में यात्रा कर रहे थे जब अचानक एक बोरी से ढका हुआ प्राणी प्रकट हुआ। जब दोनों डर से हक्का बक्का हो गए थे, पुरुष अचानक प्रकट हुआ और उसने लासी को दिशा दी कि वह प्राणी को काबू में करे। जैसे ही लासी ने बैठाया, प्राणी ने सांस लेना बंद कर दिया। जब संकट खत्म हुआ लगा, तब उन्होंने महसूस किया कि वे हत्यारे बन चुके थे। अपने अपराधों को छुपाने के लिए लासी और उसका पति अब पुरुष के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर थे। हर दिन वे लाश को फेंकने या लाश की तैयारी में जुटे रहते। दोनों अपनी आजादी पूरी तरह से खो चुके थे। सब कुछ अब पुरुष के आदेश का पालन करना पड़ता था। ऐसे पागल प्रिंसिपल को कभी नहीं देखा। वह लड़की को आज्ञाकारी टेढ़ी बनाने के लिए लड़के को ऑपरेशन टेबल पर बांधने के लिए मजबूर करता है। चाहे लड़की कितना भी संघर्ष करे, वे प्रिंसिपल के आदेशों का पालन करते हैं। फिर वे विद्युत प्रवाह को जोड़ते हैं और इसे लड़की के माथे पर लगाते हैं। शक्तिशाली बिजली के साथ लड़की दर्द से कांप जाती है, लेकिन फिर भी हाथ कसकर पकड़ती है। यह शायद सबसे गलत काम था। पिछले बार उन लोगों ने ऐसा किया था, उसका परिणाम हमेशा वही था। अब प्रिंसिपल ने सबसे क्रूर सजा लक्ष्मी को दी। स्विच चालू होते ही वह दर्द से चिल्लाई और उसकी आंखें सफेद हो गईं और तुरंत बेहोश हो गई। देवी को ऐसी पीड़ा में देखकर वह लड़का उसे यहाँ से निकालने की संकल्प करता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि लक्ष्मी ने पहले ही प्रिंसिपल को सब कुछ बता दिया था। लड़के को 39 दिनों तक लौह पिंजरे में खड़ा होकर बंद कर दिया गया और उसे अगली बार बिजली का झटका भी दिया जाएगा। इससे प्रताड़ित होने के बाद वह लड़का कक्षाओं में सोने लगा, जबकि लक्ष्मी ने मानव विचार खो दिया। उस महिला की हालत बहुत खराब है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस अमीर आदमी को वह जी जान से संभाल रही थी, वह असल में एक धोखेबाज है। लेकिन उसके साथ हुए क्रूर व्यवहार के बावजूद उसे कोई सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यह सब उसके अपने चुनाव का परिणाम है। आसी का एक प्रेमी था जो उसे बहुत प्यार करता था, और उसकी माँ भी स्थानीय जाने माने अधिकारी थी। लेकिन आसी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थी। उसे लगता था कि उसका प्रेमी बहुत गरीब है, इसलिए उसने अक्सर नाइट क्लबों में जाकर अपने मनपसंद व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया। उसने कई बुरे लड़कों का सामना किया, लेकिन वह अपने मानसिकता को नहीं छोड़ती थी। एक दिन उसने एक चश्मा पहनने वाले अमीर आदमी से मुलाकात की। हालांकि उनकी उम्र में कुछ अंतर था, लेकिन वह असली बड़ा व्यापारी था। आसी ने सोचा कि अगर वह उसके साथ जुड़ जाती है तो उसे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। लेकिन वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह आदमी असल में एक धोखेबाज था और उसके घर में अलग अलग तरह की सजावटें थी। पहली मुलाकात में ही उसने अपने एक कर्मचारी को आसी के सामने ही मार दिया। यह आदमी वास्तव में एक असली गैंगस्टर था। उसने आसी के परिवार के लोगों को भी अपने डिजाइन किए गए वर्दी पहनने पर मजबूर कर दिया। उसने आसी के सिर पर प्लास्टिक बैग डाल दिया और उसकी घुटन को देखकर वह बहुत आनंद ले रहा था। अगले दिन समुद्र तट पर एक लड़की की लाश पाई गई थी, जिसकी दोनों होंठ काट दी गई थी। अरे, जापानी महिला अपनी जैकेट उतारने की तैयारी कर रही थी, गर्म पानी का स्नान करके आराम करने के लिए। जैसे ही वह बाथटब में बांसुरी बजाकर अपने प्रेमी को याद कर रही थी, एक भेष बदले हुए 8वां रास्ता सेना का विप्लवी अंदर घुस आया। बाथटब में महिला को देखकर वह तुरंत घबरा गई। उसी समय जापानी महिला ने पीछे से आवाज सुनी। उसके दोस्त आने की गलतफहमी में बिना डरे शिकायत करने लगी, लेकिन विप्लवी उसकी भाषा नहीं समझा और अगले ही पल उसने छीनी महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी छाती पर चाकू रखा। असल में वह उसका अपहरण करने आया था, ताकि अपने कैद में फंसे साथियों की अदला बदली कर सके। जापानी महिला ने चीनी में कहा कि पहले उसे कपड़े पहनने दो। स्थिति बेहद असहज हो गई। विप्लवी ने मजबूरन सहमति जताई और उसी मौके का फायदा उठाकर जापानी महिला एक तरफ खिसक गई और तेजी से अपने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल ली। जैसे ही उसने निशाना साधा, विप्लवी ने तेजी से जवाब दिया और उसे फिर से काबू में कर लिया। फिर सावधानी से रस्सी से उसे बांध दिया। जब उसके भाई, जिन्हें मेजर कहते हैं, को बहन की अपहरण की जानकारी मिली, वह तुरंत अपने सैन्य दल के साथ 8वां रास्ता सेना को घेरने पहुंच गया और 8वां रास्ता सेना भी बाहर के हालात का पता लगा रही थी। वह विप्लवी एक हारमोनिका निकाल करके जापानी महिला को बजाने के लिए इशारा किया। जब मेजर ने जाना कि उनकी बहन सुरक्षित है, अनिवार्य रूप से वह इंसान को टेंट में भेज दिया। जैसे ही बहन अंदर से बाहर नहीं आई, मेजर चिंतित होकर अंदर घुस गया और अंदर के दृश्य ने उसे हैरान कर दिया। महिला को कसाई ने हवा में लटका दिया और फिर उसको बर्फ के ठंडे पानी से बेमर्सी से धोने लगा। इसके बाद महिला की सहेली ने अच्छे से बाकी गंदगी को पोंछा और साफ कर दिया। सफाई के बाद कसाई उन्हें सुअर के बाड़े में घसीट कर ले गया और उनके दोनों को भारी लोहे की जंजीरों से कसकर बांध दिया। उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते तक खिलाने के बाद उन्हें अमीरों के लिए स्वादिष्ट पकवान बना दिया जाता। दरअसल ब्राजील अपनी गर्भवती सहेली से मिलने अपने प्रेमी फैक के साथ आई थी, लेकिन सहेली अब पहले से ही कसाई के काबू में थी। यहाँ के सभी जिंदा व्यक्ति कसाई के साथी थे। इसलिए यह कहानी शुरू होती है जब दोनों, फैक और लैसी, नहीं चाहते थे कि वो दोनों दूसरी तरफ के भोजन बन जाएं। फैक ने अपनी हाथ की ताकत से लोहे की जंजीर को तोड़ दिया। इससे फैक के बचे कुछ शक्ति खत्म हो गई और उसने लैसी से कहा कि वो जल्द ही समुद्र की ओर भागकर मदद ले आए। सौभाग्य से लंबे समय से सुअर के बाड़े में जमा हुई गंदगी और मूत्र से मिट्टी ढीली हो गई थी, जिससे लैसी जल्द ही एक छेद खोदकर बाहर निकल गई। लेकिन जल्द ही कसाई ने फैक को अकेला पाया। गुस्से में कसाई ने फैक के पैर की नस काट दी और उसे ओवन में फेंक दिया, जिससे फेमस स्वादिष्ट पकवान बना दिया। ज्यादा दूर नहीं भाग पाई लैसी फिर से सबके सामने आ गई और उसके स्वागत में था ओवन में बेक किया हुआ फैक का खाने के लिए तैयार भुना हुआ मांस। बैठो तुम, यहाँ आने की कोशिश मत करो।
इस औरत की स्थिति बहुत दर्दनाक है। जब भी वह खुश होती है उसे अचानक मार दी जाती है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म में उसने अपने पति को बेरहमी से मार डाला था। लेकिन जब वह न्याय के लिए नरक के द्वार पर पहुंची तो वह बहुत स्पष्ट भाषी थी और उसने नरक के झूरी की भावनाओं का तनिक भी ख्याल नहीं रखा। उसकी घमंडी हरकतों को दंडित करने के लिए जज ने तुरंत उसे अत्यधिक पीड़ा देने की सजा सुनाई। 80-84 साल की यातना सुनाकर ही मेन की पहली औपचारिक सुनवाई शुरू हुई और तुरंत निर्णय लिया गया कि उसे 9 जन्मों की यातना सहनी होगी। लेकिन मेन ने इस फैसले को बहुत हल्के में लिया और भयंकर तपस्या के दौरान भी उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान बनी रही। उसकी घमंड को पूरी तरह से तोड़ने के लिए उन्होंने सबसे अमीर महिला के रूप में उसे ऊपर उठाया और फिर एक ही रात में उसे सब कुछ छीन लिया। उसे दूसरे विश्व युद्ध के समय में भेजा गया, जहां वह एक युद्ध बंदी बनी या फिर एक वैज्ञानिक की प्रयोगशाला का हिस्सा। लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ मेन ने कभी हार नहीं मानी। अंततः इस जीवन में उनकी मुलाकात उसके पूर्व पति से हुई, जहां मेन का किरदार उसकी दासी का था। नरक के जज को इस बार के कथानक पर पूरा भरोसा था। महिला ने मृत्यु का इतना नजदीक अड़ना कभी महसूस नहीं किया था। जब वह एक सुबह जागी तो खुद को बंधा हुआ पाया और एक दांतों से भरे डरावने चेहरे वाला राक्षस उसके पास सूंघने आया। अचानक उसने महिला को पकड़ लिया और फिर एक चाकू निकालकर उसके पेट में घुसा दिया। कभी उसकी सबसे गर्व की हुई काया राक्षस की आंखों में कोई असर नहीं डाल सकी। आखिरकार थोड़ी देर पहले तक राशि छोटे काले की नजरों में एक अव्वल दर्जे की देवी थी। दोनों एक रात में 7-8 कपड़े बदल चुके थे। लेकिन उसी दिन राशि जब शौचालय जा रही थी तो अचानक 2 डरावनी लकीरें उभर आईं। शायद दोनों को लगा कि रोमांचक जीवन कम हो गया। उसी दिन रात को ही उन्होंने अंधेरे पार्टी में हिस्सा लेने का सोचा। राशि की कब लगा फिर भी तो आधी रात को राशि छोटे काले को लेकर राक्षस के इलाके में चली गई। अभी उनके अजीब जगह को खोजने का समय भी नहीं हुआ था कि वे राक्षस द्वारा जबरन पकड़ लिए गए। जब राशि ने फिर से आंखें खोली तो कहानी का पहला दृश्य दिखाई दिया। राशि के शरीर के अंदर राक्षसी ब्लेड था, लेकिन सौभाग्य से राक्षस का असली मकसद बच्चे को नुकसान पहुंचाना था, जिससे राशि की जान को कोई खतरा नहीं हुआ। राशि ने बड़ी मुश्किल से रस्सी काटी, लेकिन उसके पास राक्षस की तरह उड़ने और गायब होने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वह केवल जोर जोर से पुकारती रही। यह अत्यंत खौफनाक किताब है जिसे मैंने पढ़ा है। उसने कैंची से स्त्री के वस्त्र काटे, महिला की सुडौल संरचना प्रकट हो गई, जिससे कसाई को हाथ चलाने में हिचकिचाहट हुई। वास्तव में कुछ समय पहले कुछ युवा बाहर डेरा डाले थे। उन्हें खबर नहीं थी कि वे पहले ही शिकारी के निशाने पर आ चुके थे। सुबह जब वे जागे तो उन्होंने पाया कि वे सभी मजबूती से बंदी बन चुके थे। इसके बाद सभी की डरावनी नजरों के बीच खूबसूरत कसाई चमकते हुए आया और अगले ही क्षण उसने बिना किसी झिझक के महिला को उठा लिया और वहां से चला गया। अब महिला को ठंडे पत्थर पर रखा गया है। कसाई मेज पर किस औजार का चयन कर रहा है। अगर मेरी गणना सही है तो यह निश्चित रूप से वह कैंची है। उसने कैंची को सिर से धीरे धीरे महिला की कमर तक खींच दिया। फिर वह निश्चित रूप से महिला के कपड़ों को काटने वाला है। केवल ऐसा खेल ही नीरसता से बचा सकता है। जब छोटे भाई और भाभी खेल खेल रहे थे तभी बड़े भाई ने दरवाजा खोल दिया और जादू का तोड़ दिया। उस रात बड़े भाई ने छोटे भाई को भाभी को घर छोड़ने के लिए कहा। बाहर से छोटा भाई सीधा साधा लग रहा था, लेकिन दिल में भाभी के साथ बुरा करने की सोच रहा था। जैसे कुछ ही देर में छोटे भाई ने भाभी की कान को इतनी जोर से दबाया कि कान से खून बहने लगा। भाभी दर्द से रोने लगी, पर निर्दयी छोटे भाई ने भाभी को कार की खिड़की पर जबरदस्ती से धकेल दिया। 7-7-49 बार भाभी की सांस शांत हो गई। जब भाभी को लगा कि सब खत्म हो गया, छोटे भाई की इच्छा अभी भी बाकी थी। उसने भाभी को छिपे हुए स्थान पर बंद कर दिया ताकि वह प्रत्येक रात भाभी के साथ समय बिता सके। मित्रता से चेतावनी देती हूँ, आगे का कंटेंट काफी संवेदनशील है और प्रत्येक दृश्य की निदेशक द्वारा प्रशंसा की गई है। यह जांग जी का एक बहुत इंटेंस फिल्म दृश्य है। रुचि रखने वाले यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यह मानव तस्करों को दंडित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। उन्हें निष्पादक द्वारा जमीन के नीचे मजबूती से फंसा दिया गया था, जिसमें अपने जीवन के अपराधों की व्याख्या करने के लिए एक सिर रखा गया था और फिर उनके चारों ओर हाई डेफिनेशन कैमरे स्थापित किए गए थे। न केवल पीड़ितों के सैकड़ों हजारों परिवार ने घटनास्थल को देखा, बल्कि यह भी लाइव प्रसारण किया गया था। दुनिया भर के सभी लोगों के लिए जो नफरत करते हैं, उनके दर्शकों को इस रोमांचक क्षण को साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। काटने वाले बोर्ड पर जमे हुए खून के धब्बों को देखते हुए आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ कितने लोगों को दफनाया गया था। यह पता चला कि यह एक भूमिगत निजी निष्पादन स्थल था। उन्होंने सभी मानव तस्करों को कुर्सियों पर मजबूती से तय कर दिया। अपराधियों को कवर करने वाले कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे, लेकिन इस समय वे पहले से ही डरे हुए थे और उनके पैर कमजोर थे। थोड़ी देर बाद सभी मानव तस्करों का पहला बैच अपनी जगह पर तैयार हो गया। जैसे जैसे एजेंसी धीरे धीरे सक्रिय हो गई, सभी मानव तस्करों ने ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर दिया और अंत में केवल उनके सिर उजागर हो गए। जानवरों को अवरुद्ध करने वाले पिंजरे को खोलते हुए तस्करों को पहले से ही डर था कि वे अपनी सीमा तक पहुंच गए थे और उन्होंने पीड़ितों के परिवारों से उन्हें जाने देने के लिए लगातार प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लेकिन परिवार के सदस्य मानव तस्करों के इस समूह के प्रति सहानुभूति कैसे दे सकते हैं? वे चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द उत्तर पश्चिम से नफरत करें। जैसे जैसे बड़ी स्क्रीन पर एक के बाद एक सिर चबाए गए थे, शेष तस्करों को पहले से ही डरा दिया गया था। उनमें से एक ने अपनी जान बचाने के लिए पीड़ित के निशान बताने की कोशिश की। जैसा कि सभी जानते हैं, जब तक पिंजरा खुला है कोई भी आधे रास्ते में नहीं रोक सकता है। सब कुछ उनकी अंतिम गलती है।